तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्साची इरोज के बारे में, उसके क्लोन्स के बारे में। एक बहुत नई डिस्कवरी मैंने ली है ये वाली, इसके बारे में बात करूंगा। 2012 में लॉन्च हुआ वर्साची इरोज, आज तक भी लोगों का फेवरेट है, कई लोगों का सिग्नेचर सेंट है, पार्टी फ्रेग्रेंस से माना जाता है। कैसी खुशबुएं हैं, सारी कुछ बातें करूंगा। और इसका ईडीपी वर्जन 2020 में आया, यानी कि 8 साल बाद में आया। ईडीपी में क्या ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, ये जो चीजें हैं ये क्या सेटिस्फाई करती है, क्लोन्स हैं ये इस फ्रेग्रेंस के। ये जो फ्रेग्रेंस है आपको 7,000 रुपए तक मिलता है, वहीं ये चीजें आपको 1500 2,500 तक मिल जाती है। वीडियो पूरा देखना। एक डिओड्रेंट का भी 200 रुपए में ऑप्शन देने वाला हूं जो इसकी तरह फील आपको दिलवा देगा। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फ्रेश टॉक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कंचन पटेल। इस चैनल पे हम फ्रेग्रेंस से रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप चैनल पे नए हैं, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्साची इरोज के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा एक वेबसाइट है freshtalk.in। वहां ये सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे ऑफर में देखने को मिल जाएंगे, 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, फ्री शिपिंग है और बहुत सारी चीजें हम लाते रहते हैं। तो हमारा वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। और ये वर्साची इरोज वहां पे 6699 रुपीज का आपको देखने को मिल जाएगा, 7,000 रुपए के लगभग देखने को मिल जाएगा। मेरा बहुत अच्छा फेवरेट फ्रेग्रेंस है और बहुत लोग इसकी तारीफ करते हैं। काफी सारे लोगों का सिग्नेचर सेंट है ये। एरोमेटिक सा फूजियार सेंट है। आगे इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। रिफॉर्मुलेशन भी हुआ है, परफॉर्मेंस में भी चेंजेस आए हैं, वो भी आपको आगे बातें करूंगा। मैंने पहले इसके डिकेंट्स यूज किए हुए हैं और अभी ये 2023 का 22 का बैच है मेरे पास में, जो है अभी करंट बैच है। तो मैं बताऊंगा क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन उससे पहले ये जो चीज है बड़ा ही सुकून दिलाने वाला, इसके अंदर एरोमेटिक सी खुशबुएं हैं, इसके अंदर कूलिंग खुशबू भी है, इसके अंदर वुडी खुशबू भी है, टोंका बीन वेनिला टाइप की खुशबू भी है। तो वैसा कुछ ये सेंट है और पार्टी वेयर सेंट लोग इसे बोलते हैं। पार्टीज में लगाना, इवनिंग टाइम में लगाना काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और लगभग 12 ही महीने इस फ्रेग्रेंस को, इस डीएनए को आप लगा सकते हैं। इस तरीके की खुशबू आप लगा सकते हैं, बस तेज धूप में ना लगाएं। बाकी आप इवनिंग टाइम में लगाना हो, कहीं एसी एटमॉस्फेयर में लगाना हो, इवन ऑफिस में भी लगाना है, कम स्प्रे के साथ जा सकते हैं। तो ये वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है और बहुत अच्छा है, लोगों को काफी पसंद आता है। अब मैं इसकी आपको फ्रेग्रेंस बता देता हूं कि किस तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस मिलती है। जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत सा, रिफ्रेशिंग सा, एकदम एनर्जाइज वाली खुशबू आपको मिलती है। इसके अंदर आपको लेमन की खुशबू हल्की हल्की आती है, सिट्रसी खुशबू, उसके साथ में आपको ग्रीन एप्पल का एकदम हल्का सा मीठा और फ्रूटी नोट्स मिलने लगता है ग्रीन एप्पल का। और उसके साथ में मिंट खुशबू आती है जो बहुत ही सूदिंग है। अच्छा काम किया हुआ है इस फ्रेग्रेंस डीएनए के अंदर। तो मिंट की खुशबू है, फ्रूटी खुशबू है, ग्रीन एप्पल की, उसके साथ में कुछ हल्के से लेमन की खुशबू भी आती है। लेकिन मेन नोट्स जो इसको पूरा सपोर्ट देते हैं, निकल के आते हैं, वो है वेनिला का नोट। अगर आपको वेनिला के नोट्स में कुछ अच्छा चाहिए तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। वेनिला के नोट्स में काफी अच्छा बैलेंस किया हुआ है दूसरे नोट्स को। वेनिला की खुशबू, टोंका बीन। अब टोंका बीन इस फ्रेग्रेंस में नटी खुशबू डालता है। नटी का मतलब जो आप बादाम खाते हैं उसके हिसाब का ही कुछ अलग ये टोंका बीन एक बीज होता है। वो बीज में हल्का सा वेनिला का टोन होता है, हल्का सा नटी टोन होता है। तो वो पूरे फ्रेग्रेंस को एक हल्का सा डेप्थ ऑफ फील देता है, थोड़ी सी थिकनेस देता है पूरे फ्रेग्रेंस को। तो वो यहाँ आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद में सीडर वुड का यूज किया हुआ है, वटीवर के ओक मॉस का हिंट है। जब आप जंगल में जाते हैं, पेड़ों पे जो काई जमा हो जाती है, ओक मॉस, वो ओक मॉस की खुशबू भी इसमें बेस में आपको हल्की हल्की मिलने लगती है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेग्रेंस आपको वुडी फील कराएगा, फ्रूटी फील कराएगा, कूलिंग वाला एहसास भी देगा, फ्रूटी फील कराएगा और हल्का हल्का मिठास वाला इफेक्ट भी इसके अंदर आता है। इन सारी चीजों को मिला के ये जो फ्रेग्रेंस बना है ये बहुत बढ़िया, वर्ल्ड का काफी अच्छा फ्रेग्रेंस बना है। टॉप 10 में भी लोग इसे कंसिडर करते हैं। आज भी लोगों का फेवरेट फ्रेग्रेंस ये है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि इसका परफॉर्मेंस आपको कितना मिल रहा है करंटली। अगर आप 7,000 रुपए खर्च करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस, जो शुरुआत का परफॉर्मेंस था, जो नई बेचेस थी और ये अभी रिफॉर्मुलेट हुआ है उसके बाद की बेचेस, थोड़ा फर्क तो पड़ा है। 2 घंटे तक का फर्क पड़ गया है, आप ये मान के चलिए। तो अगर आप इसके 8-10 स्प्रेज लगा लेंगे, उतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे काफी लाउड होता है, हर की को महसूस होता है, बहुत बढ़िया सा रिफ्रेशिंग सा अरोमा मिलेगा। उसके बाद आपके दायरे में, आपके हाथ के दायरे के अंदर बना होता है तकरीबन 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे के बाद में बिल्कुल क्लोज हो जाता है और आपको स्मेल करना होगा। इतना ज्यादा कम परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरी नजर में कम नहीं है। मोस्टली जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस होता है 5 घंटा 6 घंटे परफॉर्म करते हैं। अगर आपको दोबारा एक
छोटा सा डिकेंट आप रखेंगे, बॉटल रखेंगे, दोबारा इसे लेके और स्प्रे कर लेंगे 2-3, तो आराम से आपका 2-4-5 घंटे और आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छी मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लोगों को वो चीज अगर पसंद आ रही है, तो आप जरूर कैरी कर सकते हैं वो छोटा सा डिकेंट और आगे से बूस्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस आप 4 से 5 घंटे ही मान लीजिए इसका। शुरुआत के 1-1.5 घंटे काफी लाउड होता है, 4-5 घंटे परफॉर्मेंस मिलता है और फिर बहुत क्लोज हो जाता है। इवन नेक्स्ट डे तक क्लोज पे आप एकदम पास में स्मेल करेंगे तो स्मेल तो आएगी ही, लेकिन फिर भी 5 घंटे में खत्म। अब बात करते हैं 7,000 रुपए आपके पास नहीं है या फिर आपको नहीं लगाना है और सेम ऐसी ही खुशबू आपको चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। वो है ये वाला जो कि रिब्स का इंपेरियल ब्लू करके आता है। ये 1500 रुपीज के बजट में आता है, 1500 रुपए के बजट में आता है। बढ़िया खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है और लगभग सेम फ्रेग्रेंस डीएनए ये रखता है। जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी कुछ बातें रखता है, बस इसके अंदर स्मूथनेस जो होती है उस फ्रेग्रेंस में जो ओरिजिनल में है वो यहाँ नहीं मिलती, हल्का सा सिंथेटिक लगता है। शुरुआत में तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सेटल होने देंगे, 2-4 मिनट होने देंगे, तो लगभग दोनों में डिफरेंस समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में थोड़े सिंथेटिक से नोट्स आते हैं, थोड़ा सा अल्कोहलिक लगता है, लेकिन बाद में जब थोड़ा सेटल होता है तो लगभग सेम हो जाता है। ऐसा लगेगा ही नहीं, कोई ज्यादा गौर से नहीं स्मेल करता है तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ये वाला नहीं लगाया है। तो वर्साची रोज 10 on 10 आपको इसमें फीलिंग दे सकता है। अगर आप 1500 रुपए का बजट रखते हैं, बढ़िया रहेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लगभग सेम जितना इसका परफॉर्मेंस मैंने बोला उतना ही इसका परफॉर्मेंस मिल जाता है। 5 घंटे 6 घंटे भी ये लास्ट कर जाता है और लोग इसके अक्सर ज्यादा स्प्रे कर लेते हैं, 10-12 स्प्रे भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सस्ता है। इसमें थोड़ा स्प्रे करने में लोगों को सोचना पड़ता है, महंगी चीज है, ज्यादा स्प्रे करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। तो आप ज्यादा स्प्रे करिए, क्लोथ्स पे दबा के स्प्रे करिए और आराम से 7 घंटे तक 8 घंटे तक भी पुल हो सकता है आपके हिसाब से, अगर आप इसे जैसा लगाना चाहें वैसा। बाकी चीज बढ़िया है। 1500 रुपए का इसका बजट है। फ्रेक्सटॉक का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज, सॉलिड चीज मेरे हाथ में लगी और उसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये है लताफा की प्राइड सीरीज का ब्लू सफायर, जो मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा हूँ। बहुत तगड़ी क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। 2500 रुपए की रेंज में आता है ये जो है ये फ्रेग्रेंस। गिफ्टिंग पर्पस हो, आपको खुद अपने लिए कॉम्प्लीमेंट देना हो, काफी बढ़िया चीज है। इस तरीके से दिखता है जब आप बॉटल निकालते हैं तो काफी प्रीमियम सा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। बॉटल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है और बड़ी ही सॉलिड इसकी बॉटल है। अब मैं बताऊंगा ये जो वर्जन है ईडीटी वर्जन है। इसके बाद में 8 साल के बाद में वर्साची ने अपना ईडीपी वर्जन लाया था। ईडीपी वर्जन में कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये ईडीपी वर्जन है, ईडीटी वर्जन नहीं है, लेकिन ईडीपी वर्जन है। ईडीटी और ईडीपी दोनों लगभग सेम लगते हैं लोगों को, कुछ छोटे डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पे बहुत सॉलिड सा इसका ये कैप देखने को मिलता है। क्लिक की आवाज सुनिएगा, इतना सॉलिड ये है। और का जो बॉटल है बड़ा खूबसूरत सा बॉटल है। ये पूरा का पूरा जो केप है ये मेटेलिक केप आपको देखने को मिलता है, सॉलिड सा, और ये बहुत थिक ग्लास की बॉटल देखने को मिलती है। येलो ही जूस इसके अंदर है हल्का सा, और इतना मोटा ग्लास इसमें लगा हुआ है। बॉटल प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन अब सीधी जो फ्रेग्रेंस है उसकी बात करते हैं, फिर परफॉर्मेंस में आपको बताऊंगा। शुरुआत में वही ओपनिंग होती है, उतनी ही बढ़िया सी ओपनिंग होती है। कुछ अलग से एलिमेंट इसमें आने लगते हैं, हल्के से स्पाइसी नोन्स इसके अंदर थोड़े से ज्यादा है इस फ्रेग्रेंस से हटके, तो हल्का सा स्पाइसीनेस इसमें मिलता है, लेकिन ओवरऑल सेम उसकी तरह ले जाता है, इस डीएनए की तरह ले जाता है। वही बढ़िया सा ग्रीन मिंटी वेनिला टाइप खुशबू और वही जो एरोमेटिक सा एक नोट आता है वो पूरा इसमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों क्या अलग से नोट इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको कहना चाहूंगा इसके अंदर ईडीपी वर्जन में जो नया खास इन्होंने करने की कोशिश की है, ये छोटा भाई है तो उसे बड़ा भाई बनाने की कोशिश की है, थोड़ा और मेच्योर बनाने की कोशिश की है। जो वर्साची का ईडीपी वर्जन आता है वो, और वही सेम चीज यहाँ आपको फील होती है। मैंने उसका डिकेन ट्राई किया हुआ है। इसमें आपको सेज का एक एड ऑन नोट देखने को मिलेगा, आपको पचूली की हल्की हल्की हिंट्स देखने को मिलेगी, जो इन फ्रेग्रेंस को डेप्थ ऑफ फील देता है, थिक बनाता है और ज्यादा, और हल्का सा लेदरी नोट आपको बेस में एकदम ड्राई डाउन में देखने को मिलता है। और उसके साथ में सेज वो इसमें डाली, पचूली है, सेज है, और बाकी ओवरऑल जितना भी वर्साची में जो मैंने अभी खुशबुएं बताई, वो जितनी भी खुशबू वो सारी खुशबू है ही, डीएनए वो है ही, लेकिन उस डीएनए को थोड़ा सा मेचर किया है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, अच्छा कैरेक्टर दिया है, और वो आपको थोड़ा सा और थिकनेस वाला लगता है, बहुत बढ़िया सा लगता है। यहाँ बखूबी उसको निभाया है। ईडीपी वर्जन आपको सेम लगेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आप बोल पाएंगे, और बहुत बढ़िया क्वालिटी है। जूस क्वालिटी भी इसकी काफी बढ़िया है। अगर आप वर्साची इरोस का डीएनए चाहते हैं, कभी आपने ट्राई नहीं किया है, या फिर आपके पास है आपका फेवरेट फ्रेग्रेंस है और ईडीपी वर्जन चाहते हैं या फिर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहते हैं, आप इस पे आंखें बंद करके जा सकते हैं, उतना अच्छा ये फ्रेग्रेंस है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर आप इसके 8 से 10 स्प्रेस लगा लेंगे
तो शुरुआत के 2 घंटे इवन 2.5 घंटे तक भी बहुत अच्छा बबल क्रिएट करता है, आपके साथ चलता है, बहुत बढ़िया सा लाउड है इसका अरोमा, प्रोजेक्शन काफी अच्छा है। और उसके बाद में 8-10 स्प्रे अगर आप लगाएंगे क्लोथ्स पे भी और स्किन पे भी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा 7 घंटे 8 घंटे तक भी लोगों को महसूस होगा, नेक्स्ट डे तक भी आपके क्लोथ्स पे बना होता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ बहुत तगड़ी है, फ्रेग्रेंस क्वालिटी उससे भी ज्यादा तगड़ी है और मैं ट्रूली इससे सेटिस्फाई हुआ हूँ, बहुत खुशी हुई है। जैसा कि मैंने बताया 12 ही महीना आप लगाइए, बस तेज धूप को छोड़ के, इवनिंग में जाना है, पार्टी में जाना है, किसी लड़की से मिलने जाना है, कहीं जाना है, बिल्कुल बिंदास लगाइए, सबको बिल्कुल पसंद आएगा। अब इसका इतना बजट भी अगर आपका नहीं है, 1500 रुपए भी अगर आपका बजट नहीं है, तो एक छोटा सा डिओड्रेंट आप ले सकते हैं जो कि डेनवर का आता है, कैलिबर। वो कैलिबर डिओड्रेंट 199 रुपीज का आता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत सिंथेटिक है, परफॉर्मेंस 2-4 घंटे आपको मिलेगा, लेकिन ये जो डीएनए जो मैंने बताया है, ये खुशबू थोड़ा थोड़ा आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरीके की इनकी खुशबुएं हैं। अगर वो चीज आपको पसंद आती है तो उससे स्मूथ वर्जन चाहिए तो फिर इन पे आप जा सकते हैं, तो वो चीज भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फ्रेक्सटॉक पे विजिट करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।